हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 441 दैट इज अरेंजिंग कॉइन्स। प्रॉब्लम क्या है, वी आर गिवन n कॉइन्स एंड वी वांट टू बिल्ड अ स्टेयरकेस विद दीस कॉइन्स। ठीक है, स्टेयरकेस मींस एक सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं। द स्टेयरकेस कंसिस्ट ऑफ k रोज एंड i थ्रोज हैज एक्जेक्टली i कॉइन्स। ठीक है, उसमें k रोज होंगी और हर मींस i थ्रो पे i कॉइन i नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। एंड साथ ही बताया कि लास्ट रो जो आपका है वो इनकम्प्लीट मींस हो सकता है कंप्लीटली फिल ना हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट रोज ऑफ द स्टेयरकेस दैट वी विल बिल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट रो, ऐसी रोज का नंबर रिटर्न करना है जो कि कंप्लीटली फिल्ड होकर के। ठीक है, तो प्रॉब्लम देख के मतलब कि जो बेसिक सा अप्रोच किसी के भी माइंड में आ सकता है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके हम उसको ऑप्टिमाइजेशन पे ले जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम देखिए, बेसिक सी चीज क्या दिख रही है अपने को कि भाई जो पहला रो होगा उसमें 1 होंगे, सेकंड रो में 2 होंगे, थर्ड रो में थ्री थ्री कॉइन्स होंगे, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट लेवल जो हो सकता है, जो लास्ट लेवल हो सकता है वो हो सकता है इनकम्प्लीट हो, वो मीन्स हो सकता है कंप्लीटली फिल्ड ना हो, पार्शियली फिल्ड होकर के। ठीक है, तो मीन्स अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल सा, ये एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, और एल क्या है, आपका लेवल है करके। ठीक है, तो अगर सपोज हम एग्जांपल ले, अगर आपका एन इजल टू 8 है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली सबसे पहला चीज, अगर आपको लेवल 1 फिल करना है तो आपको कितने 1 कॉइन चाहिए। तो क्या देखो कि अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, तो फिर यहाँ पे मतलब अगर अगर जैसे यहाँ पे 8 था और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मीन्स ये 8 क्या हो जाएगा, ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा करके। ठीक है, कि भाई अब आपके पास 7 बचे और लेवल 1 कंप्लीट। अब आपको देखना है कि क्या लेवल 2 भर सकता है, मीन्स लेवल 2 के लिए 2 कॉइन्स चाहिए, और क्या देखो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड क्या इधर पे लेवल 2 इज डन। अब आपको देखना है लेवल 3, क्या लेवल 3 कंप्लीट हो सकता है यहाँ से। तो देखेंगे भाई लेवल 3 पे 3 कॉइन्स चाहिए एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यस लेवल 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे कितने बचेंगे, 4। यहाँ पे अब कितना बच जाएगा, 2 कॉइन्स बचेगा। अब देखेंगे क्या भाई लेवल 4 आपका कंप्लीट हो सकता है। लेवल 4 कंप्लीट होने के लिए आपको कितने, फोर फोर कॉइन्स चाहिए, जबकि आपके पास अभी सिर्फ 2 ही कॉइन्स रिमेनिंग है। तो भाई यहाँ आपका काम नहीं चलेगा, तो मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो बस जो हमने सिंपल चीज देखी, इसको ही हम इसका ही हम कोड देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज हमने लेवल इज इक्वल टू 1 मेंटेन कर लिया, और लूप कब तक चलाएंगे, वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेवल। अगर एन नंबर ऑफ कॉइन्स इज ग्रेटर देन लेवल है तब तक तो एन माइनस इक्वल टू लेवल कर दो, लेवल प्लस प्लस कर दो। और जैसे ही आपका एन जो है वो लेवल से कम हो जाएगा तो रिटर्न लेवल माइनस 1। लेवल माइनस 1 क्यों, क्योंकि भाई आप आखिरी में 4 पे पहुंच गए, तो भाई 4 कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपका आंसर क्या है, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये हो गया आपका ये आपका कोड हो गया। अब जो इसका जो, अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो है ओ ऑफ 1, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया है। अब ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन कैसे, इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, सपोज अगर आपने आपने सपोज के लेवल को फिल कर दिया करके। ठीक है, तो के लेवल को फिल करेंगे तो आपने कितनी कॉइन्स फिल करी होंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 लेके आपने के इतने कॉइन्स फिल करी होगी। ठीक है, तभी जाके आपने के लेवल को फिल किया। अब इतने का जो समेशन क्या होता है भाई, 1 से लेके एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, यानी इनका सम क्या होगा, के इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एन। तो यहाँ से ये जो, अगर आप बाकी सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट करोगे तो के स्क्वायर प्लस के लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2n। और अगर आप ये वाले के को अगर आप अगर नेग्लेक्ट करो, तो यहाँ से अगर आप के की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 2n। मीन्स अंडर रूट ऑफ एन टाइम्स, अंडर रूट ऑफ एन टाइम ही आपकी लूप चलने वाली है। इसके बाद ये लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगी करके। ठीक है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो क्या आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, भाई आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कुछ जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब भी आपका आंसर एक गिवन रेंज में लाई कर रहा हो, कि मीन्स आपके पास एन नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो आप वन लेवल से लेकर सर्टेन लेवल तक में के रेंज में आपका कोई भी आंसर 1 से लेकर एन तक के बीच में हो सकता है, कितना मतलब किसी ना किसी लेवल को आप फिल कर पा रहे हो, जो मैक्सिमम लेवल होगा वही आपका आंसर होगा। आपका आंसर एक गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, जैसे कि अगर मैंने बोला आपके पास 8 कॉइन्स है, ठीक है, तो अभी आपको इनिशियली पता नहीं कि कितने कॉइन्स कितनी लेवल फिल होने वाले हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, 1 से लेके हम सारी पॉसिबिलिटी ले लेंगे भाई, कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या चेक करेंगे कि मतलब हम क्या सोच रहे हैं ना, कि भाई अगर मेरे पास 8 कॉइन है तो हो सकता है कि मैं 1 लेवल फिल कर पाऊँ, हो सकता है 2 कर पाऊँ, 3 कर पाऊँ, 4 कर, अभी मेरे को ये बात पता नहीं है। तो इस चीज़ को हम आसानी से हम बाइनरी सर्च के थ्रू निकालने करेंगे। कैसे बाइनरी सर्च, आप आई थो आप सब जानते हो, बाइनरी सर्च के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, लेफ्ट रेंज हो गया एल इजिकल टू 1 और आर इजिकल टू क्या हो गया 8। मीन्स हम मान रहे हैं कि मिनिमम एक लेवल तो हम फिल कर पाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक एक कॉइन तो जरूर प्रेजेंट है आपकी इसमें, कॉन्स्टेंट गिवन है आपको। एंड सेकंड हम मान रहे हैं कि भाई हम 8
कि हम 8 लेवल तक फिल कर पाएंगे, जितने नंबर ऑफ कॉइन से n तक फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आप कहाँ तक हम फिल कर पा रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड क्या होता है, l प्लस आर बाई टू। तो यानी l प्लस आर 1 + 8/2, तो ये वैल्यू कितनी होती है 4। तो हम मान रहे हैं कि भाई हम 4 लेवल तक फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको 4 लेवल फिल करना है तो आपको मिनिमम कितनी कॉइन्स चाहिए, 4 × 5/2। जैसे हमने ऊपर देखा था के लेवल फिल करने के लिए k × k+1/2, तो इसका क्या आएगा 4 × 5/2, दैट इज कितना लगने वाला है आपको 10 कॉइन्स। तो भाई आप देखोगे भाई 10 तो क्या नाम है ग्रेटर है, और आपके पास 8 कॉइन्स ही है। तो बीस ये रेंज आप मतलब जब आपने सोचा कि भाई मैं 4 लेवल तक फिल कर पाऊंगा, तो ये चीज अगर आप मान रहे तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है करके। क्यों फुलफिल नहीं हो रहा कि भाई आपको नीडेड 10 है और आपके पास प्रेजेंट 8 ही है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो राइट रेंज था इसको मिड -1 कर देंगे। मिड कितना था 4, तो आर आपका कहाँ चला जाएगा, आर आपका 3 पे चला जाएगा करके, ठीक है। अब देखते हैं, अब वापस से अगर आप मिड निकालोगे तो अब सेकंड स्टेप पे मिड क्या होगा, सेकंड स्टेप पे होगा मिड 1 + 3/1 + 3/2। हाँ, तो अभी देखते हैं कि क्या ये वाला चीज कितनी आती है, ये वाली चीज होती है 2। तो देखते हैं कि 2 लेवल आप फिल कर पा रहे हो। तो 2 लेवल फिल करने के लिए आपको कितनी कौन चाहिए, 2 × 3/2, k × k+1/2। तो दैट इज कितना होता है 3। तो आप चेक करोगे भाई आपके पास 3 कॉइन्स है, यस 3 तो है आपके पास। तो मीन्स ये नीड आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो मीन्स जो आपका आंसर था, आंसर पे अभी आपने कितना 2 स्टोर कर लिया कि भाई मैं एटलीस्ट 2 लेवल तक तो फिल कर पा रहा हूँ। मीन्स पहले 4 मिड था तो काम नहीं चला, लेकिन जब 2 मिड हुआ तो आपका काम बन गया यहाँ पे, ठीक है। और 4 मिड था तो काम नहीं बना था। तो 2 पे अगर काम बन गया तो हम चेकिंग क्या, और ऑप्टिमेलिटी के लिए हम और चेक करेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम लेवल भरने हैं ना। तो और ऑप्टिमेलिटी के लिए हम चेक कर लेंगे क्या इसके आगे वाले रेंज मीन्स इसके आगे वाले रेंज में भी आपका आंसर एडजस्ट कर सकता है। तो आगे वाले को चेक करने के लिए हम आपकी जो एल वाली वैल्यू होगी वो किस पे अपडेट हो जाएगी, मिड+1। मिड कितना है 2, तो 2+1 यानी एल कितना अपडेट हो गया 3। एल इस समय आपका 3 है एंड आर भी आपका 3 है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करो, फिर से मिड निकालो। तो मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 3/2, ठीक है। ये यानी कितना हो गया 3। और यहाँ से आपकी अगर आपको 3 लेवल फिल करना है तो नीड कितनी होगी, नीड होगी 3 × 4/2, ठीक है। 3 × 4/2 दैट इज क्या हो गया, ये हो गया 6। तो भाई ये आपका जो 6 है, 6 भी क्या है 8 से कम है, आपके पास ऑलरेडी 8 प्रेजेंट है। तो 6 तो उससे भी कम है। तो मीन्स ये आपका आंसर है करके, ठीक है। तो मीन्स आप जब आपका मिड 3 पे शिफ्ट हुआ तो भी आपका आंसर एग्जिस्ट किया, यहाँ भी आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट किया तो और ऑप्टिमैलिटी के लिए आप क्या करोगे, मिड+1 करोगे। मिड+1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4। लेकिन भाई अब मीन्स एल अब क्या हो गया, एल आर से ग्रेटर हो गया, तो आपको बाइनरी सर्च की लूप स्टॉप कर देनी है। ये लूप तब तक चलती है जब तक एल लेस देन आर होता है। तो मीन्स आपका आंसर क्या हो गया 3। तो ये हमने बाइनरी सर्च से अपना काम कर दिया। तो इसका कोड देखते तो फिर से अपने को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए सबसे पहले हमने एल को 1 से एंड आर को एन से इनिशियलाइज किया। वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, मिड क्या हो गया L+R - L/2। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्या हो, टू अवॉइड ओवरफ्लो, हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। मिड को L+R/2 भी लिख सकते हो। मीन्स अगर आप इसी को चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मिड इज इक्वल टू L+R/2। लेकिन ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि हम क्या करें, रन टाइम मीन्स ओवरफ्लो को अवॉइड कर सके, ठीक है। अब हमने लॉन्ग लिया क्योंकि भाई मिड इंटू मिड+1 मल्टीप्लीकेशन ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग नीड इज इक्वल टू, ये हमने टाइप कास्टिंग कर दिया मिड का। और मीन्स ये हमारी नीड है। अगर आपका मिड लेवल इतना है तो आपको उसको फिल करने के लिए इतनी नीड है। अगर नीड इज इक्वल टू एन है तो मीन्स कंप्लीटली फिल्ड हो जा रहा है, तब तो डायरेक्टली आप मिड रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर नीड लेस देन एन है तो आंसर में आप मिड रख दो एंड आपकी रेंज को ऑप्टिमाइज और एल में इंक्रीज कर दो। मीन्स जब आपका 2 था तो नीड कितनी थी आपको 4 एंड 4 लेस देन 8 था। तो आपने क्या किया, आंसर में क्या किया था, पहले 2 स्टोर कर दिया था और उसके बाद आपने क्या किया, आपने आपकी एल को शिफ्ट करके 2+1 3 कर दिया। मीन्स आप आगे वाली रेंज में और ऑप्टिमलिटी के लिए चेक करोगे। अदरवाइज अगर मीन्स अगर नीड अगर एन से ग्रेटर है तो क्या करोगे, आर इज इक्वल टू मिड-1 कर दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जब 4 था तो नीड कितनी थी 10, और 10 कितना था 8 से बड़ा था, तो आपने आर को शिफ्ट कर दिया किससे, मिड-1, आर को आपने 3 कर दिया था करके, ठीक है। तो ये कर देंगे और इन द लास्ट आप आंसर को रिटर्न कर दोगे। तो ये वाला जो अप्रोच है, ये वाले अप्रोच में क्या आपने स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च लगाया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई होप सबको पता होगी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ log n। log n हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये भाई देखो आपने रूट n से हमने कहा O ऑफ log n पे पहला सॉल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ n था, उससे हमने log n पे हमने ऑप्टिमाइज कर दिया। अब आपसे और बात होती है क्या भाई फर्दर ऑप्टिमाइजेशन इसका पॉसिबल है क्या, फर्दर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। यस एक और ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि हमने देखा था अगर आप मीन्स अगर आप के लेवल तक फिल कर पा रहे हो 1+2+3 डैश डैश डैश, अगर आप के लेवल तक फिल कर पा रहे हो तो के लेवल तक फिल कर पाओगे। तो के लेवल को फिल करने के लिए आपको मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट होगी, के इंटू k+1/2, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चलोगे तो k इंटू k+1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, ये वाली चीज होनी चाहिए।
और यहाँ से अगर आप करोगे तो ये ऐसा लिख सकते हो k इंटू के प्लस 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2n। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक है करके, अगर आप नहीं जानते तो एक बार जरूर पढ़िएगा, मैथमेटिकल टर्म है करके, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो आप ये वाली चीज को है ना, जो k इंटू के प्लस लेस देन 2n है ना, k इंटू के प्लस 1 लेस देन 2n, इसको आप ऐसा लिख सकते हो k प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2n। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक आप इसको पढ़िएगा जरूर, मतलब ये 9 और 10 में पढ़ने में आया हुआ है करके। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू मीन्स हम क्या मान के चल रहे हैं कि हम k लेवल तक फिल कर पा रहे हैं करके। ठीक है, तो k लेवल को फिल कर पा रहे हैं तो k इंटू के प्लस 1/2 शुड भी लेस देन n होना चाहिए। मीन्स ये इतनी नीड है k लेवल को फिल करने के लिए, ये नंबर ऑफ कॉइन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से ये आया, इस स्टेप के बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ से k की वैल्यू ऐसी निकल जाएगी करके, अंडर रूट 2n प्लस 1/4 माइनस 1/2। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसको आप डायरेक्टली मैथ से कर सकते हो। ये आपका मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, इसका भी कोड देखते हैं। देखिए, आप आपका लेवल क्या हो जाएगा, सीधा आप स्क्वायर रूट लॉन्ग मीन्स 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन था ना, ओवरफ्लो के लिए हमने टाइप कास्ट किया लॉन्ग में, प्लस 1/4 की जो 0.25 लिखा, 1/4 की 0.25, और स्क्वायर रूट के बाहर 1/2 है, माइनस 0.5 ऐसा लिख दो और डायरेक्ट आप लेवल रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच है ये डायरेक्टली आपका O1 में काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी O ऑफ 1, एंड जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी है O ऑफ 1। ठीक है, तो देखिए हमने तीन मेथड्स को डिस्कस किया। पहले हम कहाँ थे, पहले हम थे स्क्वायर रूट ऑफ एन, वहां से हमने ऑप्टिमाइज किया बाइनरी सर्च के थ्रू O ऑफ log n, और उसके बाद हमने क्या ऑप्टिमाइज किया, O ऑफ 1। मीन्स ये जो थर्ड मेथड है ये फर्स्ट मेथड के थ्रू ही आई हुई है। पहले स्क्वायर रूट ऑफ एन था, तो मीन्स यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ एन कर रहे थे, तो उसके बदले हमने क्या किया, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो यहाँ से थर्ड मेथड में क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो गई। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों अप्रोचेस समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करके। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।